16 सितंबर है, 20 सितंबर की डेडलाइन है और 20 सितंबर के बाद कभी भी वो तारीख आ सकती है जब हिंदुस्तान की शहजादी को अबू धाबी की उस जेल, जिस जेल का नाम है अल वाथवा जेल, तो अल वाथवा जेल में कभी भी सजाए मौत दी जा सकती है। लेकिन 20 सितंबर के बाद वो तारीख कौन सी होगी ये अभी साफ नहीं है। वो 21 भी हो सकती है, वो 22, 23 पर क्लियर नहीं है। लेकिन 20 सितंबर डेडलाइन है और उसके बाद कभी भी यह खबर आ सकती है। 33 साल की यूपी के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी, जिस पर 4 महीने के एक बच्चे के कत्ल का झूठा केस है और उसी सिलसिले में अबू धाबी की 2 अदालतों ने उसे सजाए मौत दी है और अब उस सजाए मौत पर अमल की तारीख आ चुकी है। अल वाथवा यही उस जेल का नाम है जो अबू धाबी में है और जहां इस वक्त विमेन सेल में जो औरतों के लिए कैदी जो है, अलग से जेल है वहां पर, उसमें शहजादी बंद है। अल वाथवा ये एक अरबी का शब्द है और इसका जो मतलब है इंग्लिश में दलीप, हिंदी में कहें तो छलांग। तो इस जेल का नाम छलांग है। अब शहजादी इसी जेल में बंद है और जिंदगी और मौत इन दोनों के बीच में एक तरह से इस छलांग की एक जंग है। शहजादी की जिंदगी जीतती है या फिर मौत, ये 20 के बाद पता चलेगा। ये पूरी कहानी आपको डिटेल में मैंने सुनाई थी शहजादी की। बहुत सारे लोगों के लगातार मेल आ रहे थे, तो मैंने फिर कहा कि आज इसकी डिटेल आपको जानकारी के साथ वो चीज बताऊं कि क्या इन 4-5 दिनों में शहजादी की जान बच सकती है, क्या उसे सजाए मौत से बचाया जा सकता है, क्या ये मुमकिन है। तो इस पर बहुत सारे लोगों से बात की, यहां तक कि दुबई में कई लोगों से बात की, अबू धाबी में बात की और उन सारी बातचीत के बाद पूरी कहानी आज आपके सामने है। आज शहजादी के जो वालिद हैं, फादर, बांदा में उनसे हमारे रिपोर्टर ने भी बात की। जब शहजादी की फांसी या सजाए मौत की खबर आई, फांसी तो वहां होती नहीं है, वहां शूट किया जाता, गोली मारी जाती है, तो उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल गए, अभी घर पर है और कोई ऐसा दर या दरवाजा नहीं है जो उन्होंने ना खटखटाया हो। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन खबर अच्छी ये है कि अब वहां की जो गल्फ के न्यूज़पेपर है उन लोगों ने इस खबर को पकड़ा है। अरबियन टाइम्स ने तो बाकायदा एक अपील छापी है यूएई की गवर्नमेंट से, वहां के रूलर से, वहां के सुल्तान से, कि शहजादी मानव तस्करी का शिकार है, शहजादी धोखे का शिकार है, इश्क में धोखा, नौकरी के नाम पर धोखा और फिर कत्ल के इल्जाम में धोखा, इसलिए उसके साथ रहम किया जाए। लेकिन क्या इस अपील का कुछ असर हो सकता है? क्या शहजादी की जान बच सकती है? असली मुद्दा ये है। तो मैंने बात की और 2 ऐसे लोग थे जिनके जरिए ये पूरी कहानी सामने आई है कि अब भी चाहे बेशक 3, 4, 5 दिन बचे हों, शहजादी की जान बचाई जा सकती है। और कैसे? तो उसका हल है एक भारतीय की जान बचाने के लिए एक भारतीय परिवार के, यानी शहजादी को जिस बच्चे के कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई है, अगर उस बच्चे के माँ बाप शहजादी को माफ कर दें तो शहजादी की जान बच सकती है और ये माफीनामा कोर्ट में जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है। हालांकि इस माफी की 2 शक्ल होती है। पहली, माँ बाप सीधे माफ कर दें कि जाओ मैंने माफ किया। दूसरी, एक माफी ब्लड मनी के तौर पर भी दी जाती है। ब्लड मनी नाम से ऐसा लगता है जैसे खूनी पैसा, और यह है, इसका एक इतिहास है। कई देश में, कई धर्म में ब्लड मनी का चलन है और इत्तेफाक से इस ब्लड मनी के जरिए अभी भी जान बचाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह कि शहजादी एक गरीब घर की लड़की जिसे पूरे केस में वकील तक ढंग का नहीं मिला, अगर वो परिवार ब्लड मनी मांग ले तो वो उतने पैसे, उतनी रकम कहां से आएगी? को एफएम ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है वो केस जिसको आज भी कई लोग कहते हैं कि सुलझा या अनसुलझा है। रिजवानुर रहमान मर्डर मिस्ट्री, कोलकाता की ये वो कहानी है जिसको पहले कोलकाता पुलिस, फिर सीबीआई ने इसकी जांच की, लेकिन अंजाम क्या हुआ?
तो इत्तेफाक से जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था और गल्फ के सारे न्यूज़पेपर को खंगाल रहा था, तो एक आर्टिकल पर मेरी नजर पड़ी और उसके बाद एक शख्स का नाम सामने आया। बल्कि दो कहानियां थी, पहले दूसरी फिर पहली आपको बताता हूं। पहली कहानी है कि एक लुलु ग्रुप, आपने सुना होगा, बहुत सारे इनके मॉल है, गल्फ में भी इनके बिजनेस है, सब कुछ है। तो ये लुलु ग्रुप के जो मालिक हैं यूसुफ अली, इनके चेयरमैन है लुलु ग्रुप के, उनकी कहानी और एक ड्राइवर की कहानी है। और ये अबू धाबी की है और अबू धाबी के उसी जेल की है। और इसके बाद दूसरी कहानी पर आऊंगा। बात 2012 की। केरल में एक शख्स था जिसका नाम था थेरातई कृष्ण बिक्स। तो कृष्ण अबू धाबी में नौकरी करता था, पेशे से एक ड्राइवर था। सितंबर 2012 की बात है। कृष्ण की कार से एक सूडान के बच्चे की मौत हो गई। वो कार के नीचे आ गया और वो बच्चे की मौत हो गई। और वो बच्चा सूडानी था, सूडानी नेशनल था। इसके बाद मामला कोर्ट में गया, निचली अदालत, फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने कृष्णन को सजाए मौत दे दी। अब कृष्णन का परिवार, बीवी, बच्चे सब केरल में थे, वहां सजाए मौत सुना दी गई। वो अपील करता रहा, कोई फायदा नहीं। उसके बाद अब उसकी मौत की तारीख भी जो है वो लगभग 2021 में आ गई। 2012 का ये केस था, 9 साल बीते और 21 में उसे सजाए मौत दी जानी थी। केरल में रहने वाले परिवार ने कृष्णन के जब सब तरफ से हार गए, तब उन्होंने उसी केरल में रहने वाले एक बिजनेसमैन का दरवाजा खटखटाया। और वो बिजनेसमैन थे यही लुलु जो कंपनी है, लुलु ग्रुप, उनके मालिक यूसुफ अली। यूसुफ अली का गल्फ में, यूएई में काफी कारोबार है, मॉल वॉल है और भी बिजनेस है। तो उन्होंने यूसुफ अली का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हमारे बच्चे की जान सिर्फ एक ही सूरत में बच सकती है, और वो ये है कि अगर उस सूडान के परिवार को हम से माफी ले लें या ब्लड मनी के तौर पर दें, लेकिन ब्लड मनी की देने की हमारी हैसियत नहीं है। तो फिर यूसुफ अली ने कहा ठीक है, मैं करता हूं। इसके बाद उन्होंने उस परिवार का पता निकाला। पता चला वो परिवार अबू धाबी से वापस सूडान चला गया। उन्होंने अपने लोगों को सूडान भेजा, सूडान में उससे बात की, उसे वापस अबू धाबी लेकर आए। अबू धाबी में उससे पूरी कि इस शख्स के हाथों चूके कोई दुश्मनी तो थी, ठीक है, उसने से गाड़ी चलाई है, पर उसने 9 साल जेल में काट लिया है। उसके कार की वजह से आपका बच्चा मर गया, लेकिन उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा, तो आप उसे माफी दे दें। पहले परिवार ने माफी देने से मना किया, फिर बातचीत चली और आखिर में लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली ने कृष्णन के लिए 5 लाख दिरहम ब्लड मनी के तौर पर उस परिवार को देने के लिए तैयार कर लिया। उस सूडानी फैमिली ने 5 लाख दिरहम यूसुफ अली से लिया और कृष्णन को माफी दे दी। कृष्णन को माफी दी जून 8, 2021। 7 जून को कृष्णन अबू धाबी की जेल से रिहा कर दिया गया इस माफीनामे के साथ। पैसे जमा हो गए थे कोर्ट में, 5 लाख दिरहम। और इसके बाद 5 लाख दिरहम के करीब कितने हो गए, 1.25 या 1.5 करोड़ रुपए होते हैं। 8 जून को कृष्ण वापस आ गया केरल। पूरे फैमिली ने शुक्रिया अदा किया यूसुफ अली का, और कृष्ण को एक नई जिंदगी मिली थी। बाद में यूसुफ अली ने कृष्ण को यह भी ऑफर दिया कि तुम पहले 9 साल तक जेल में रहे, जब वो गया तब से उसने अपने बेटे को नहीं देखा था, अपनी पारिवारिक जिंदगी को देख लो, अच्छे से गुजार लो, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब आना, और हम तुम्हें लुलु ग्रुप में नौकरी भी देंगे ताकि तुम नई जिंदगी शुरू करो। उसके बाद उसने वो नौकरी शुरू की। तो यहाँ पर ठीक अबू धाबी जेल में जैसे इस वक्त शहजादी है, वैसे ही कृष्णन था, और ब्लड मनी देकर उसे बचा लिया गया। ये कहानी का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट, जिसकी वजह से आज दुबई में मेरी बातचीत भी हुई, दीपक से कहूंगा उनकी बातचीत आखिर में आपको दिखा भी दें। एक पंजाब के बिजनेसमैन, पंजाब में ही रहे, छोटे मोटे ये मैकेनिक का इन्होंने काम किया, फिर दुबई गए, वहां पे मैकेनिक का काम किया, फिर वापस आ गए, फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, मेहनत रंग लाई, और देखते ही देखते वो एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन बन गए, एपेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज।
दुबई के बुर्ज खलीफा में इनका दफ्तर है। इनका बिजनेस ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। एसपी सिंह ओबराय इनका नाम है, लेकिन बिजनेस चल रहा था, उनकी अपनी जिंदगी चल रही थी, सब ठीक था। तभी 2010 में एक इंसिडेंट होता है और एसपी सिंह ओबराय की पूरी जिंदगी पलट जाती है। एसपी सिंह ओबराय अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। उसका नाम है सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी सबका भला। तो सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं एसपी सिंह ओबराय। इनका अपना बिजनेस चल रहा था। 2010 में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये कि एक पाकिस्तानी नागरिक की शारजाह में कुछ हिंदुस्तानी नागरिकों के साथ झगड़ा हो गया और इस झगड़े में उस पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। इस कत्ल के सिलसिले में वहां की पुलिस ने, शारजाह पुलिस ने 17 इंडियन को अरेस्ट किया। 17 हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने के बाद इन पर मुकदमा चला। अब वहां की निचली अदालत, फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने इन 17 के 17 हिंदुस्तानियों को गुनहगार माना पाकिस्तानी नागरिक के कत्ल का और इन सभी को सजाए मौत दे दी। अब एक साथ 17 हिंदुस्तानी को मौत की सजा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस वक्त न्यूज़पेपर में ये, इंडिया में भी ये खबर छपी 2010 में, मुझे याद है। अब ये था कि एक कत्ल के लिए 17 इंडियन को एक साथ सजाए मौत दी जा रही है उनको, और शारजाह में भी शरिया लॉ। तो इस 17 लोगों की मौत की खबर और इनकी फांसी की सजा जो दी गई है एसपी सिंह ओबराय को भी मिली। और तब पहली बार उन्हें लगा कि एक कत्ल के लिए एक साथ 17 लोगों को कैसे सजाए मौत दी जा सकती है। उन्हें बात कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन फिर भी उन्हें लगा, उन्होंने उस केस के बारे में पढ़ा। उधर इंडिया में भी ये दबाव था। 17 के 17 फैमिली मेंबर जो थे वो सब यही इंडिया से थे। सरकार पर दबाव बनाया कि ये कैसे, मतलब 17 के 17 लोगों को सजाए मौत दी जा रही है। भारत सरकार ने 5 वकील किए वहां पर अपने, इनको बचाने के लिए। लेकिन वहां डेट पे डेट लगभग 35-37 हियरिंग भी हो गई। फिर बीच में आते हैं एसपी सिंह ओबराय जी और ये भारत सरकार से कहते हैं कि आप मुझे अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप वक्त ले लीजिए। अब उन्होंने बातचीत शुरू की और बातचीत शुरू करने के बाद 17 के 17 इंडियन, उनके परिवार और उस पाकिस्तानी जिसका कत्ल हुआ था, और फिर आखिरकार समझौता ये हुआ कि उस पाकिस्तानी के फैमिली वाले ब्लड मनी लेने को तैयार हो गए। बात बहुत ज्यादा पैसे से शुरू हुई, लेकिन आखिर में $1.4 मिलियन 1.4 मिलियन पर समझौता हुआ। ये पैसे कोर्ट में जमा किए गए और उसके बाद उन 17 के 17 हिंदुस्तानियों को सजाए मौत से बरी कर दिया गया। इनमें से 90% जो पैसे थे वो एसपी सिंह ओबराय ने अपनी जेब से दिए, अपनी संस्था की तरफ से दिए, जो उनका चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट। इस एक इंसिडेंट के बाद उन्हें लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं गल्फ में, सऊदी अरब में, जो इस तरीके से जेलों में हैं, जिन्हें कोई मिलने भी नहीं देता, जिनको सजाए मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फिर मैं इन लोगों की कुछ मदद करूंगा। और इसी के बाद अब वो लग गए इसी काम में। आज की तारीख 2024 में 2010 का वो इंसिडेंट आपको बता रहा हूं। अब लगभग 14 साल हो गए। इन 14 सालों में एसपी सिंह ओबराय 142 ऐसे लोगों को ब्लड मनी देकर उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। वो 142 लोगों को सजाए मौत की और इन्हें कभी भी फांसी पर या फिर गोली मारकर इनकी जान ली जानी थी। लेकिन उन्होंने और उनकी संस्था ने 142 लोगों की मदद की, जो विक्टिम थे उनके परिवार से बात की और इन 142 लोगों की जिंदगी इन्होंने बचाई। उन्हें वापस टिकट के पैसे दिए, उनके घर भेजे। और कमाल ऐसा नहीं कि इंडियन 142 में से 82 इंडियन है जिन्हें सजाए मौत मिली यूएई में, जहां भी शहजादी है, उनको इन्होंने ब्लड मनी दिलवाया और वो माफी मिल गई, वो बच गए। 28 पाकिस्तानी भी हैं। ये देखिए कि ओबराय साहब इंडियन है, लेकिन इस मामले में उन्होंने भेदभाव नहीं किया। 28 ऐसे पाकिस्तानी जिनको मौत की सजा मिली, जो डेथ रो पर है, उनके लिए भी इन्होंने ब्लड मनी का इंतजाम किया, पैसे दिए और उन्हें छुड़वाया। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, इन तमाम देशों के लोगों को भी
इन्होंने ब्लड मनी के तौर पर पैसे दिए और उन सबको छुड़ाया। तो आज मैंने उनसे फोन पे बात की, क्योंकि जब मैं इस स्टोरी पे रिसर्च कर रहा था तो उनकी ये पूरी कहानी मेरे सामने आई कि एक ऐसी संस्था है और जो शख्स 142 लोगों को ब्लड मनी देकर छुड़वा चुका है और उसी यूएई में, उसी अबू धाबी में शहजादी है। तो उन्होंने फिर सारी बात बताई कि उसके बचने की एक उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, एक बची हुई है, और वो उम्मीद है वही ब्लड मनी या माफी। अब ब्लड मनी क्या है? ब्लड मनी कई देशों में और कई धर्मों में इसका वजूद है। इस्लाम में है कि ब्लड मनी शुरुआत में इसलिए हुआ था कि जब कोई किसी का कत्ल कर दे, मर्डर कर दे, तो सामने वाला का घर, अगर मान लीजिए वो कमाने वाला, अब तो कोई बचा नहीं, क्या होगा? तो उसमें ये होता था कि जो कातिल है, कातिल की तरफ से उस मकतूल के घर वालों को, यानी जिसकी जान गई है, शुरुआत में उस दौर में, दौर पुराना था, तो पहले शुरुआत हुई ऊंट से कि आप 100 ऊंट दोगे या 50 ऊंट दोगे, हैसियत के हिसाब से एक फिक्स होता था। ऊंट के अलावा फिर भेड़, बकरियां, सोने की अशर्फियां, ये एक फिक्स होता था, आप इतने देंगे। फिर धीरे धीरे दौर बदला तो ब्लड मनी की तस्वीर बदली। अब ब्लड मनी के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। ब्लड मनी है क्या? जैसा कि नाम से खूनी पैसा। तो ये है कि बहुत सारे देशों में जैसे कोई कातिल होता है, आप उसको सजा देते हो, आपने फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है, दिल को सुकून मिला, जिनका घर का खोया उसको कम से कम इंसाफ मिल गया। लेकिन कई ऐसे घर में लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा जो कमाने वाला था वही नहीं रहा, वही कातिल का शिकार हो गया, तो उसे आपने मौत तो दे दी, लेकिन उस घर की हालत कहाँ बदली? वो तो बेचारे गरीबी में जी रहे हैं। तो इसीलिए इन चीजों को सामने रखते हुए ये एक शरिया कानून के तहत ये बनाया गया था कि सिर्फ सजा नहीं, बल्कि उनके घर वालों को उनकी जिंदगी गुजारने का एक तरीका, एक नजरिया और एक सहारा बनना चाहिए, तो वो ये ब्लड मनी के तौर पर दिया जाता है। तो ब्लड मनी शुरू से है, लेकिन इस ब्लड मनी के साथ एक शर्त है कि जिसका भी कत्ल हुआ है उसके परिवार का सबसे नजदीकी रिश्तेदार, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बीवी हो, भाई हो, बच्चे हो, बहन हो, यही लोग तय कर सकते हैं। अब ब्लड मनी के दो तरीके हैं, या दो सूरत में आप यहां पर इनकी जान बचा सकते हैं। जैसे शहजादी की, एक शहजादी के ऊपर 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम है। अब ये कत्ल पूरा जो वहां पे छपा हुआ है, गल्फ न्यूज और बाकी जगह पर आ रहा है, ये केस ही झूठा है और कायदे से शहजादी बदनसीबी का शिकार हुई है। 8 साल की थी तो चेहरा झुलस गया, उसके चेहरे पर खौलता हुआ पानी गिर गया, जिस्म का कुछ हिस्सा भी झुलसा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ी लिखी, कॉलेज गई, कॉलेज पास किया। फिर लोगों की मदद करने वाले, जैसे ये ओबराय साहब है, उसने एक रोटी बैंक के नाम की एनजीओ ज्वाइन किया यूपी के बांदा में, गरीबों बेसहाराओं की मदद करती। सब कुछ उसका ठीक चल रहा था, बस एक ही उसका ख्वाब था कि वो इतने पैसे कमा ले कि एक बार कहीं जाकर अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा ले ताकि उसका वापस चेहरा वैसे ही लौट आए। लेकिन तभी वही मनहूस 2020 आ गया जिसने पूरे दुनिया को कोरोना के नाम पर घरों के अंदर कैद कर दिया था। 2020 कोरोना के साथ साथ शहजादी के लिए भी मनहूस साबित हुआ, इसलिए कि जब घरों में लोग कैद थे, वही दौर था जब ओटीटी सारी चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी। सोशल मीडिया पर फोन के जरिए उसकी मुलाकात आगरा के उजैर से हुई, एक लड़के से। उजैर से धीरे धीरे बात हुई, दोस्ती हुई। उजैर को उसने अपना असली चेहरा ही दिखाया, वही झुलसा हुआ। उसे अच्छा उजैर तब लगा जब उजैर ने उसे उसी चेहरे के साथ अपनाया और वादा किया कि तुम्हारा चेहरा पहले से जैसा खूबसूरत होगा, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, तुमको भी भेजेंगे। और वो आ गई और 2021 का महीना करने की अबू धाबी में उसकी फूफी और फूफा भी वहां की जरूरत बाहर की सस्ती होती नहीं है। उसने पैसे 1 लाख में सौदा हुआ। उजैर ने इसी मकसद से दोस्ती की और फिर
उसको अबू धाबी भेज दिया। वो 1.5 लाख फूफी से अपने पास लेकर रख लिया। वो इस गलतफहमी में गई कि वहां जाकर वो अपनी नौकरी करेगी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे घर में घरेलू नौकरानी बना दिया। उसने कहा कि चलो कुछ दिन निकालते हैं, फिर बाद में उसने कहा मुझे बाहर काम करना है। फूफी फूफा उजैर के चाहते नहीं थे इसको बाहर की हवा लगे या बाहर जाए और फिर नौकरी करे, तो हमारे घर का काम कौन करेगा। और इसी दरमियान इत्तेफाक से दिसंबर 2022 उस घर में जो बच्चा था 4 महीने का हुआ था, उसको एक दिन टीका लगा और टीका लगने के बाद बुखार आया और उसकी मौत हो गई। मौत का इल्जाम घर वालों ने हॉस्पिटल पर लगाया। हॉस्पिटल वालों ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, मौत की वजह पता चल जाएगी। घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, वापस बच्ची की लाश को दफना दिया। 54 दिन बीत गए। 54 दिन बाद अचानक एक रोज घर वालों ने शहजादी को मारा पीटा, उसे नंगा किया, उसकी तस्वीरें कैमरे पे ली और कहा तुम्हारे पूरे खानदान में तुमको बदनाम कर दूंगी, वरना तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ही हमारे बच्चे का गला घोट कर कत्ल किया है। मरती क्या नहीं करती, उसने वीडियो पे एक्सेप्ट कर लिया। ये सारी चीजें इसलिए थी ताकि शहजादी अब इंडिया जाने की बात कर रही थी, वापस उसे लग गया था इस घर में कैद है, यहां से निकल नहीं सकते। लेकिन ये कराने के बाद फिर वहां उन लोगों ने कहा चलो अब तुम्हें हम वापस इंडिया भेजते हैं। उसे गाड़ी में बिठाया एयरपोर्ट ले जाने के नाम पर और एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक दी। जाने के बाद उन्होंने उसी मोबाइल पे पुलिस वालों को उसका कन्फेशन दिखाया। पुलिस वाले भी ऐसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फिर गरीब, न पैसे न कुछ, न कहानी किसी को पता। अदालत ने भी सजा सुना दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुना दी और उसके बाद सजाए मौत मिल गई। जबकि ये केस ऐसा है कि बड़ा आसान तरीका था। अगर शहजादी ने यह बताया कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, 2 चीजें थी। पहला, बच्चे की मौत के 54 दिन के बाद कन्फेशन कराना। दूसरा, हॉस्पिटल ने कहा फिर भी आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, लेकिन आज भी उस बच्चे की लाश दफन है। अगर कोर्ट, पुलिस, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये चाहती कि उस बच्चे की मौत की वजह क्या है, वो टीका लगाने से कुछ इन्फेक्शन हुआ या फिर नेचुरल डेथ है या गला घोट कर मारा गया है, जो घर वालों का इल्जाम है, बहुत आसानी से साफ हो सकता था। एक बार उस लाश को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम हो जाता। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी चीज गैर इस्लामिक या और है। ऐसी बहुत सारी लाशों को इसी यूएई में जब शक हुआ निकाला गया कब्र से और उसकी जांच हुई, वापस दफनाया गया। तो यहां भी हो सकता था, लेकिन शहजादी की बार बार की अपील के बाद भी न कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, न वो लाश दोबारा निकली, न फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ ये कि शहजादी मौत दे दी गई। अब वही परिवार, वही उजैर के फूफी और फूफा इकलौते ऐसे हिंदुस्तानी है जो एक दूसरी हिंदुस्तानी शहजादी को इस सजाए मौत से बचा सकते हैं, या तो माफी देकर या ब्लड मनी लेकर। ब्लड मनी के तौर पर वो रकम बोल सकते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए। और आज जब मेरी बात हुई, कमाल देखिए दुनिया में कैसे कैसे अच्छे लोग होते हैं। एसपी सिंह ओबराय साहब से तो उससे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं और अगर बात ब्लड मनी पर आती है तो उनकी जो चैरिटेबल संस्था है ये, उन्होंने कहा हम उसके जरिए ब्लड मनी देने का भी इंतजाम करेंगे। जो शख्स 144 लोगों को सजाए मौत से निकाल चुका है, वो शहजादी के केस में भी शहजादी और उसके परिवार की मदद करना चाहता है। काश उजैर के जो फूफी और फूफा है वो भी इन चीजों को समझे और अगर वो शहजादी को माफ कर दें तो 33 साल की शहजादी शायद वापस आ सकती है। जिन नाज़िर 4 महीने के बच्चे की मौत हुई, मौत की वजह क्या तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बच्चे की मौत मालूम है कि उसका सदमा क्या होता है, खासतौर पर किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए। तो वो गम, वो सदमा अपनी जगह है। लेकिन अगर नाजिया जी आप या आपके शौहर की कहानी सुन रहे हैं, एक ही गुजारिश है कि इस केस में क्या है पता नहीं, लेकिन आप भी एक माँ है, बड़े दिल वाली है, तो अगर आप एक किसी और माँ की इस बच्ची शहजादी को माफ कर दे या ब्लड मनी के तौर पर भी अगर आप माफी देने को तैयार हैं तो बताइएगा जरूर, किसी की जिंदगी बच जाएगी। और फिर यहाँ तो हम दोनों भारतीय हैं, दोनों हिंदुस्तानी हैं। शहजादी भी हिंदुस्तानी है, आप भी हिंदुस्तान की है, शहजादी बांदा की है, आप आगरा की है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि सब तेजी से भाग रहे बात पता नहीं कब शायद की मौत का, तो उससे पहले अगर आप उसे माफी दे दे तो हो सकता है उसकी जिंदगी बच जाए। इतना ही नहीं, बल्कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही अपील और गुजारिश है कि इस मामले को वो देखें और शहजादी को जिंदा वापस लाने की कोशिश करें। और चलते चलते मैंने आपको लगातार बताया है एसपी सिंह ओबराय जी के बारे में, जो अब तक 142 लोगों को मौत के चंगुल से निकालकर उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। ब्लड मनी अपनी जेब से, अपनी संस्था की तरफ से दिया, और जिन्होंने आज मुझसे यह भी कहा कि अगर शहजादी को भी ब्लड मनी देकर आजाद कराने की नौबत आएगी तो वो इससे भी पीछे हटेंगे नहीं। वो दुबई में थे, लेकिन दुबई से ही उन्होंने मेरे कहने पर जो मेरी बातचीत हुई, जो मेरे सवाल थे, उसके जवाब दिए। तो मैं चाहता हूं चलते चलते कहानी में आप एसपी सिंह ओबराय की वो सारी बातें भी सुन लें। तो सुनिए। ये 30 मार्च 2010 की बात है, जब सब न्यूज पेपरों में एक न्यूज आई थी कि एक पाकिस्तानी नागरिक मिस्री खान के कत्ल के केस में 17 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई है। और ये जब न्यूज सारे पूरे वर्ल्ड में फैल गई तो इंडिया गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से 5 वकील हायर किए गए जो इस केस की पैरवाई कर रहे थे। और इधर से मैंने भी यही सोचा कि ये 17 लोगों को फांसी की सजा होगी, तो कोर्ट में गए। तो इस केस को सुलझाते सुलझाते कम से कम 37 हेयरिंग थी, जो इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी, इंडिया गवर्नमेंट, और इधर से मैं भी इन्वॉल्व में था पूरा इसमें। तो जब ये देखने में आया कि मुश्किल हो रही है, इतनी डेट्स बढ़ रही हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा, तो फिर एक बात मैंने रखी इंडिया गवर्नमेंट को कि आप मेरे को 3 महीने फ्री दे दो, तो मैं देखता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तब हम ब्लड मनी, जो कि सरिया कानून के मुताबिक एक प्रोविजन है कि अगर हम विक्टिम फैमिली और एक्सक्यूज फैमिली दोनों को आपस में रजामंदी करा लेते हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं, और वो फिर पैसा ले लें या पैसा ना मिले तो माफीनामा दे दे, पार्टनर लेटर दे दे, तो ये फांसी रुक सकती है। एक ही ऐसा ये रास्ता है जिससे ये फांसी बचा सकती है कि जिस फैमिली का आदमी का मर्डर हुआ है, तो अगर वो मान जाते हैं कि हमने आपको माफ किया तो ये माफी मिल जाती है, और ये फांसी की सजा जो है वो माफ होने के बाद उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। जहाँ ये हमारे मान जो जज साहब हैं, हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सजा 3 साल की देनी है, 5 साल की देनी है, 7 की, या कितनी सजा देनी है, तो वो सजा काटनी पड़ती है, लेकिन फांसी की सजा माफ हो जाती है। सो ऐसे बहुत केस मेरे पास आए हैं जो मैंने ब्लड मनी देकर ऐसे सुलझाए, और सब, चाहे वो पाकिस्तानी थे, चाहे वो इंडियन थे, चाहे बांग्लादेशी, चाहे श्रीलंका थे, फिलिपीनी थे, तो उनकी ब्लड मनी जो मैंने पे की, लेकिन उसमें ऐसा ही था सिर्फ कि दोनों में आपस में कॉम्प्रोमाइज कराया। गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक अमाउंट जो फिक्स किया जाता है कि इतना अमाउंट, अगर आदमी की डेथ होती है तो इतना अमाउंट है, लेडी की होती तो इतना अमाउंट है, अगर कोई आदमी पूरा अपाहज हो जाता है बिल्कुल, तो उसके लिए फिर एक बड़ा अमाउंट रखा गया कि ये अमाउंट दिया जाता है। लेकिन साथ में साथ कोर्ट ये भी कहती है कि ये तो कोर्ट ने फिक्स किए हुए हैं पैसे, लेकिन अदरवाइज आप आउट ऑफ कोर्ट जाकर अगले फैमिली कितने पैसे में मांगती है, कम में मांगती है, या बिल्कुल कुछ भी नहीं लेती, और जहाँ 10 गुना पैसे मांगती है। अब 17 लोगों की आपने बात की है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उसमें बहुत पैसा मांग रहे थे, लेकिन एट द एंड जहाँ हमने को 2 लाख दिरहम देना था, उसकी जगह से 1.4 मिलियन US डॉलर जो है वो पे करना पड़ा, और ये ब्लड मनी जो है ये कोर्ट में ही पे की जाती है। अब ये शहजादी जो है यूपी के रहने वाली, इसका केस है जिसको डेथ सेंटेंस ऑलरेडी सुना दिया गया। तो इस केस में भी एक रास्ता बचता है कि अगर फैमिली इसको माफ कर देती है, रजामंदी से वो इस पे तरस खा लेती है कि चलो हमने आपको माफ किया,
या फिर ब्लड मनी की जैसे बात चलती है कि अगर ब्लड मनी देकर भी इसका छुटकारा हो सकता है, वो मेरे हिसाब से और कोई रास्ता है नहीं। तो आपस में कोशिश करो कि ये अगर ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको ब्लड मनी दे के ही बचाया जा सकता है। शरिया लॉ में एक प्रोविजन दी गई है, जैसे आपने पूछा कि ब्लड मनी क्या होती है, कैसे दी जाती है। सो ब्लड मनी एक कोई भी मर्डर होता है तो उसका कोर्ट की तरफ से फिक्स किया होता है कि इतना अमाउंट है। साथ में कोर्ट कहती है कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो नेगोशिएट कर लो उनसे, जब पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसमें कोर्ट ने कुछ नहीं करना कि बाहर जो फैमिली मांगेगी वो पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केसों में मैंने जो पैसे उन्होंने मांगे उनको वो पैसे दिए हैं। और ये जो पैसा होता है ब्लड मनी का, दिया मनी जिसको बोलते हैं, ये कोर्ट में ही जमा कराई जाती है। सो कोर्ट के बैंक में जमा की जाती है। उसके बाद कोर्ट का ये होता है कि वो जज साहबान वो फिक्स करते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी माता है, उसका पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, तो उनके लिए फिर उन्होंने परसेंटेज रखी होती है कि कैसे कैसे डिवाइड करना। और ये कोर्ट जो है वो डिसाइड करके इतने इतने परसेंटेज जितना पैसा बनता है वो पैसा उनकी फैमिली को दिया जाता है। तो जैसे आपने ये पूछा कि अभी भी इसको बचाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो फैमिली जो है जिनका बच्चा खो गया है, जिनके बच्चे की डेथ हुई है, अगर आज भी वो फैमिली इसको माफ करती है तो माफी जड़ी जायज है। चाहे वो ब्लड मनी लेकर माफ कर दें या ना भी कोई पैसा ले, ब्लड मनी बोले कि अपने नहीं चाहिए पैसा, तो अगर वो माफ करते हैं तो एक एक रास्ता बचता है सिर्फ। तो इसी उम्मीद के साथ कहानी में आज इतना ही। याद रहे